गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सबका जागृति क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8th का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं को जानने से पहले उसका बेसिक यानी कि संख्याओं के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी होती है, क्योंकि संख्याओं के बारे में पता चलेगा उसके बाद परिमेय संख्याओं के बारे में उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले संख्याएं क्या क्या होती है। देखो, सबसे पहली संख्या होती है जो मैथ्स के अंदर है, सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्या। सबसे पहली संख्या होती है प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृत संख्याएं जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। अब नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं होती क्या है? देखो, मैथ्स के अंदर जो संख्याएं 1 से स्टार्ट हो यानी कि 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक चलती रहे, वो संख्याएं कहलाएगी प्राकृत संख्याएं। यानी कि इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहूं तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। आप ध्यान रखना, प्राकृत संख्याओं में पॉइंट वाली चीजें नहीं आएगी। प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे लिखने के लिए n से लिखा जाता है। इसे कैपिटल N से लिखा जाता है। कैपिटल N से इसको लिख सकते हैं। अब सबसे पहले कैपिटल N जो होगा 1 2 3 4 यानी कि 1 से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, 100 200 300 500 700 जितना तक जाए वो सारा का सारा आपको कहलाएगा नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे n से लिखा जाता है। अब प्राकृत संख्याओं के बाद सेकंड आ जाता है आपके पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है? देखो, पूर्ण संख्याएं होती है अगर प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ दें, क्योंकि देखो नाम ही इसका है पूर्ण संख्याएं, यानी कि प्राकृत संख्याओं में अगर 0 जोड़ दें तो जो संख्या बनती है वो कहलाएगी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में जीरो प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे लिखने के लिए W यानी कि W इक्वल होगा W इक्वल होगा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। यानी कि प्राकृत संख्या, यहाँ से अगर आप बाद वाली सारी देखें तो प्राकृत है
और ये आपका 0 है। यानी कि कह सकते हैं W इज इक्वल टू 0 प्लस n। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो मुझे प्राकृत ये पूर्ण संख्या या होल नंबर कह सकते हैं वो मिलेगी। थर्ड आ जाता है आपके पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होते हैं अगर मैं नेचुरल नंबर को नेगेटिव में भी लिख दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं को आगे माइनस लगा के भी लिख दूं और उसमें 0 भी ऐड कर दूं तो जो नंबर मिल जाएंगे वो आपको मिलेंगे पूर्णांक। यानी कि तो पहले देखते हैं कि पूर्णांक को डिनोट किससे करते हैं, या पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर। अब इंटीजर की डेफिनेशन क्या होती है? अगर प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक रूप में भी लिखें शून्य के साथ तो पूर्णांक प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है अगर नेचुरल नंबर के सारे नंबर को मैं ऋणात्मक रूप में लिखूं और उसमें 0 भी ऐड कर दूं तो वो पूर्णांक कहलाएंगे। अब पूर्णांक को लिखा कैसे जाता है? इसे कैपिटल आई से लिखा जाता है। अब कैपिटल आई से जो लिखा जाता है इसके अंदर आई हो गया आपका -3, -2, -1, 0, 0, 1, 2, 3। यानी कि नेचुरल नंबर, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये सारी प्राकृत संख्या है, ये भी सारी प्राकृत संख्या है, बट उसके अंदर माइनस का साइन है। तो वही लिखा है ऊपर, अगर प्राकृत संख्याओं को ऋणात्मक रूप में भी लिख सकें 0 के साथ तो वो जो संख्याएं कहलाएगी वो कहलाएगी इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। अब ये सारा पढ़ने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q फॉर्म रूप में लिखा जा सके जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो
वो संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या लाएगी। ऐसी संख्या है जिसे P अपॉन Q रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन तो लिख दी, अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। एक एग्जांपल लिखा 2 -3। पहले चेक करते हैं कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। अब किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हो मतलब लिखा होगा 1। किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है मतलब लिखा होगा 1। परिमेय संख्याओं में टोटली 3 प्रॉपर्टी है या 3 उसकी बेसिक कंडीशन है। वो 3 बेसिक कंडीशन क्या है? पहली, P बाय Q रूप। दूसरी, P और Q पूर्णांक। तीसरी, Q नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 3 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है तो वो नंबर पूर्णांक परिमेय होगा या रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहले 2/1 P बाई Q फॉर्म में लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, अब देखो 2 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, ये कंडीशन भी है। Q नॉट इक्वल टू 0। अब जो नीचे वाला 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये भी सही है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर होगा। सेम 3 कंडीशन इसमें भी लग रही है, तो -3/1 ये भी रेशनल नंबर है। अब अगर आपसे ये कह दे अब आपको चेक करना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो रेशनल है या नहीं है, 3 कंडीशन अभी बताई थी, P बाई Q रूप। दूसरी कंडीशन, P और Q दोनों पूर्णांक। तीसरी कंडीशन, Q नॉट इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों तो सही है, बट तीसरी कंडीशन जो है Q नॉट इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसके डिवाइड में 0 लगा हुआ है। तो 0 लगा हुआ है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ये चेक करने का तरीका है कि कोई भी संख्या जो है वो रेशनल या परिमेय है या नहीं है। तो ये थी आपकी संख्याओं के बारे में। कौन कौन सी संख्या पढ़ी? सबसे पहले प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक, चौथी परिमेय संख्या। अब इन संख्याओं के जो गुणधर्म है यानी कि उनकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है देखो एक बार। टॉपिक आता है अगला, परिमेय संख्याओं का गुणधर्म। परिमेय संख्याओं का गुणधर्म कहने का मतलब है परिमेय संख्याओं के अंदर जो जो भी संख्याएं आ रही है उन सारी संख्याओं का गुणधर्म कौन कौन सा है। अब देखो, सबसे पहले अपन गुणधर्म निकालेंगे पूर्ण संख्या का। सबसे पहले गुणधर्म निकालेंगे पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं का मतलब होल नंबर का। अच्छा, होल नंबर के गुणधर्म कौन कौन से? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है
जिसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं, वो होती है समवर्त या क्लोजर। समवर्त या फिर क्लोजर, तो प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर का मतलब है कि कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर, कौन सी कंडीशन के अंदर वो क्लोजर होगी, कौन सी कंडीशन के अंदर वो क्लोजर होगी। क्लोजर का मतलब है बंद होना। बंद होना यहाँ पे इसका एक्चुअली मीनिंग बंद होना नहीं है, बट यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके कारण वो ये गुणधर्म जो है वो शो करेगी। अब देखो समवर्त के अंदर भी 4 टाइप है। पहला टाइप जोड़ना। अब देखो समवर्त का मतलब क्या है या क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है अगर किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ी जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो भी पूर्ण संख्या आएगा या नहीं आएगा। वापस रिपीट कर देता हूं, अगर किसी पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ी जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो वापस पूर्ण संख्या आएगा या नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड अ क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि समवर्त गुणधर्म। तो देखो यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि जोड़ने पे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है, यानी कि जोड़ने पर क्लोजर प्रॉपर्टी प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। आप देखो जोड़ने पे मैंने एग्जांपल ले लिया 2 जो कि पूर्ण संख्या है। जैसे मैंने ले लिया 3 + 2, 3 + 2 रिजल्ट क्या आया 5। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 0 + 0, मेरा रिजल्ट आया 0। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 5 भी एक पूर्ण संख्या है और 0 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे अगर मेरा रिजल्ट भी पूर्ण संख्या आता है तो वो जो गुणधर्म है वो कौन सा कहलाएगा, क्लोजर। यानी कि जो कंडीशन या जो ऑपरेशन अपन लगा रहे हैं कि जोड़ने पे समवर्त गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहा है। तो नीचे अपन एक लाइन लिख देंगे, पूर्ण संख्याएं जोड़ने पर समवर्त पूर्ण संख्याएं जोड़ने पर समवर्त गुणधर्म जो है वो प्रदर्शित करती है। अब जोड़ना तो हो गया, अब बात करते हैं घटाने की। तो सेकंड वाला हो गया घटाना। अब देखो घटाने के अंदर यह समवर्त प्रॉपर्टी जो है वो प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा वो चेक करते हैं। अपन सीधा अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यस या नो। तो घटाने के अंदर अगर मैं 5 में से 3 घटाऊं तो मेरा रिजल्ट आता है 2। 2 एक पूर्ण संख्या है। इसका उल्टा करूं, 3 में से 5 घटाऊं तो मेरा रिजल्ट आता है -2। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर 5 में से 3 को घटाए तो रिजल्ट आता है 2, तो वो होती है पूर्ण संख्या। 3 में से 5 को घटाए तो रिजल्ट आता है -2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अगर 100 केस में यस है और 1 केस में नेगेटिव आ गया तो इसका ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा नो। यानी कि पूर्ण संख्याएं जो है वो घटाने पर क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रदर्शित नहीं करती। तीसरा आता है गुणा। यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर
जो रिजल्ट आएगा वो भी पूर्ण संख्या आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं। सपोज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 5 और 3 का तो 15 आया, 5 और 0 का कर दिया तो 0 आया। अब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 15 आया, यानी कि ये पूर्ण संख्या है। पांच और 0 को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आया 0, जो कि पूर्ण संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो गया? यस। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा यस। अब चौथा ऑपरेशन आ जाएगा इसका भाग। भाग का मतलब है डिवाइड करना। भाग का मतलब है डिवाइड करना। डिवाइड करने का मतलब है अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो पूर्ण संख्या आएगा या नहीं आएगा। तो 5 को 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरा रिजल्ट आता है 1.67 अप्रॉक्स, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। यानी कहने का मतलब है पूर्ण संख्याएं जोड़ने पर क्लोजर प्रॉपर्टी प्रदर्शित करती है, घटाने पर नहीं करती, गुणा करने पर प्रदर्शित करती है और भाग देने पर प्रदर्शित नहीं करती। यानी कि पूर्ण संख्याओं की क्लोजर प्रॉपर्टी यस नो यस नो। अब पूर्ण संख्याओं के बाद अपन बात करते हैं पूर्णांकों की। अब अपन चेक करते हैं कि ये पूर्णांक जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं। तो पूर्णांक जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, क्लोजर या संवर्ध। तो क्लोजर प्रॉपर्टी या संवर्ध को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उसके अंदर भी चार ऑपरेशन कौन कौन से? सबसे पहले जोड़ना, यानी कि कोई भी दो पूर्णांकों को अगर मैं जोड़ूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो भी पूर्णांक आएगा या नहीं आएगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका आंसर यस होगा या नो होगा। एग्जाम्पल ले लिया -2 + 5। अब -2 + 5 किया तो मेरा रिजल्ट आया 3, जो कि पूर्णांक है, जो कि पूर्णांक है। दूसरा रिजल्ट ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया -5 -7। अब अगर देखें ध्यान से तो -5 -7 प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट इज -12 एंड -12 इज ऑल्सो अ पूर्णांक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कोई भी दो नंबर को अगर आप ऐड करोगे तो हमेशा रिजल्ट एक पूर्णांक मिलेगा। तो इसका आंसर हो गया यस। यानी कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्णांक आएगा। सेकंड आ जाता है अपना घटाना। अब दो संख्याओं को अगर घटाएं, चाहे यही एग्जांपल लेते हैं -2 -5, तो -2 -5 आपका रिजल्ट आएगा -2 -5, जो रिजल्ट आएगा -7। -7 एक पूर्णांक है। 0 -2, तो 0 + 2 2, तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा
इसका भी रिजल्ट क्या आएगा? यस। ये दो है जोड़ना घटाना। अब बात आती है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई के अंदर चेक करते हैं कि पूर्णांक जो है मल्टीप्लाई के अंदर समवर्त है या नहीं है। पूर्णांक जो है वो गुणन में समवर्त है या नहीं है। तो बात आती है तीसरी प्रॉपर्टी, गुणन। तीसरी प्रॉपर्टी है गुणन। गुणन का मतलब है दो पूर्णांकों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, दो पूर्णांकों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो पूर्णांक है या नहीं है। तो दो पूर्णांक कौन कौन से ले लिए? -2 मल्टीप्लाई -5, तो जो रिजल्ट आया मेरा 10। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने 0 मल्टीप्लाई -7, द रिजल्ट इज 0। तो दोनों ही केस में पूर्णांक है। पूर्णांक है इसका मतलब आंसर क्या है? यस। फोर्थ बात आती है, चौथी प्रॉपर्टी है या चौथा ऑपरेशन है इसका भाग। यानी कि माइनस से माइनस कटा, रिजल्ट आया 2/5। अच्छा, 2 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिजल्ट आता है 0.4, जो कि एक पूर्णांक नहीं है। तो अगर किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो ज़रूरी नहीं कि एक पूर्णांक ही आए। तो अगर रिजल्ट पूर्णांक नहीं आया इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। अब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता तो बाकी के जो तीन बचे हुए ऑपरेशन है, जोड़ना घटाना गुणा करना, तो इन तीनों के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और डिवाइड के अंदर पूर्णांक जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये थी दो पूर्ण संख्याओं की और पूर्णांकों की। अब बात आती है आगे परिमेय संख्याओं में। परिमेय संख्याओं में समवर्त है या नहीं है? परिमेय संख्याओं में समवर्त है या नहीं है? तो देखो चेक करते हैं कैसे परिमेय संख्याओं में समवर्त है या नहीं। तो तीसरा आ जाएगा आपके परिमेय संख्याओं में। तो देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के अंदर भी अपन पहले चेक करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी को यानी कि समवर्त, क्लोजर प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। चारों ऑपरेशन, चारों ऑपरेशन कौन कौन से? चारों ऑपरेशन कौन कौन से? पहला जोड़ना यानी कि एडिशन। तो जोड़ने का मतलब है दो परिमेय संख्याओं को अगर मैं जोड़ूं, जैसे 3/2 प्लस 5/4, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो परिमेय आएगा या नहीं आएगा वो चेक करना है। तो सबसे पहले 2 और 4 का एलसीएम 4, 3 को एज इट इज रखा 2 की टेबल में 4 2 बार, 5 को एज इट इज रखा 4 की टेबल में 4 1 बार, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 और 5। तो यानी कि दो अलग अलग परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे हमेशा एक परिमेय संख्या मिलेगी। अच्छा, मिलेगी इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? यस। अब बात करते हैं घटाना। यानी कि दो परिमेय संख्याओं में एक में से दूसरी को अगर माइनस करें या घटाएं तो जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय संख्या आएगा या नहीं आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, 2 - 4 = 8, 4 - 4 = 16, 8 - 4 = 24, 24 - 4 = 36, 36 - 4 = 48, 48 - 4 = 52, 52 - 4 = 54, 54 - 4 = 56, 56 - 4 = 57, 57 - 4 = 58, 58 - 4 = 59, 59 - 4 = 60, 60 - 4 = 61, 61 - 4 = 62, 62 - 4 = 63, 63 - 4 = 64, 64 - 4 = 65, 65 - 4 = 66, 66 - 4 = 67, 67 - 4 = 68, 68 - 4 = 69, 69 - 4 = 70, 70 - 4 = 71, 71 - 4 = 72, 72 - 4 = 73, 73 - 4 = 74, 74 - 4 = 75, 75 - 4 = 76, 76 - 4 = 77, 77 - 4
2/3 माइनस 5/7। अब अगर बात करें इसके एलसीएम की 3 और 7 की, तो एलसीएम आएगा 21। ऊपर वाला 2 एज इट इज़ 3 की टेबल में 21 7 बार, 5 एज इट इज़ 7 की टेबल में 21 3 बार, 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15, 14 में से 15 गया, जाता नहीं है तो रिजल्ट आएगा -1। तो -1/21 एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों इंटीजर है और नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो जो इसके घटाने वाला प्रोसीजर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तीसरा आ जाएगा आपका गुणन, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय आएगा या नहीं आएगा वो चेक करना है। तो देखो दो परिमेय संख्या कौन कौन सी, यहाँ पे अपन ने यही दो ले ली 2/3 और इसको चेंज करके लिख लेते हैं 9/4। तो यहाँ पे 3 की टेबल से 3 बार, 2 की टेबल से 2 बार, देन द रिजल्ट इज 3/2 और 3/2 एक परिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल 5/3 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट आ जाएगा 0, और 0 खुद एक परिमेय संख्या होती है तो इसका रिजल्ट भी आएगा 0। तो अगर ये परिमेय संख्याओं को फॉलो करता है या परिमेय संख्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे परिमेय संख्या आती है, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यानी कि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। चौथा और लास्ट भाग, यानी कि दो परिमेय संख्याओं को डिवाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो परिमेय आएगा या नहीं आएगा। तो देखो एक इसका एक एग्जांपल 2/3 को मैंने डिवाइड कर दिया 0 से, 2/3 को मैंने डिवाइड कर दिया 0 से। कहने का मतलब है 2/3 तो ऊपर और डिवाइड में 0, डिवाइड के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, और डिवाइड के नीचे जब डिवाइड होता है तो वो रेसिप्रोकल होके बन गया। अब 2 1 ज़ा 2 और 3 को 0 से किया 0, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है नॉट डिफाइन, यानी कि उसका मान अपने को पता नहीं है या अनंत कह सकते हैं। और ये जो है परिमेय संख्या नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है परिमेय को परिमेय से डिवाइड करें तो रिजल्ट परिमेय आना चाहिए, बट यहाँ पे परिमेय नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा नो। यानी कि डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो रेशनल नंबर में एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवीजन नहीं करता। अब पूर्ण संख्याएं हो गई, पूर्णांक हो गए, परिमेय संख्या हो गई, यानी कि इन तीनों की क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब नया रूल आएगा आपके क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है एक नई प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी थी संवर्ध, दूसरी आएगी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो होगी आपकी क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है, देखो क्रम विनिमय का मतलब, अब इसको भी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे
पूर्ण संख्याओं में। देखो क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम चेंज करना। क्रम चेंज करने का मतलब है, सबसे पहले अगर मैं जोड़ने वाले में बताऊं तो देखो इसका एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर क्या है? ए प्लस बी प्लस ए के बराबर है या नहीं है। कहने का मतलब है ए प्लस बी है, इसका मैंने क्रम चेंज कर दिया, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया बी प्लस ए। तो ए प्लस बी प्लस ए, ये दोनों बराबर है या नहीं है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो वो जो ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय को अप्लाई करता है या फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए ले लिया अपन ने 3, बी ले लिया 4। तो सबसे पहले अपन ए प्लस बी फॉर्मूला लिख देते हैं, दोनों चेक करते हैं बराबर आते हैं या नहीं आते। 3 प्लस 4, 4 प्लस 3, इसका रिजल्ट भी 7, इसका रिजल्ट भी 7। तो इसका आंसर क्या हो गया? यानी कि पूर्ण संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय को अप्लाई करती है या फॉलो करती है। यानी कि क्रम विनिमय जो गुणधर्म है वो पूर्ण संख्याओं के जोड़ने वाले में लागू होता है। तो जोड़ने वाला तो हो गया, अब करते हैं घटाने वाला। तो सेकंड आ जाता है पूर्ण संख्याओं के अंदर ही घटाना। तो घटाने के अंदर देखो, जहाँ वहाँ ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। अब आपको ये चेक करना है कि ये अप्लाई होता है या नहीं होता है, ये अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो वही ए ले लिया मैंने 5, बी ले लिया मैंने 3। तो देखो ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यानी कि 5 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 5। 5 माइनस 3 तो हो गया 2, 3 माइनस 2 हो गया 3 माइनस 5 हो गया माइनस का 2। अब दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। तो जब फॉलो नहीं होती तो इसका आंसर क्या होगा? नो। यानी कि पूर्ण संख्याओं के घटाने वाला जो प्रोसीजर है उसके अंदर क्रम विनिमय का रूल जो है वो लागू नहीं होता। तीसरा, गुणन। गुणन के अंदर चेक करते हैं कि क्रम विनिमय का रूल जो है पूर्ण संख्याओं के गुणन में क्रम विनिमय का जो रूल है वो अप्लाई होता है या नहीं होता। तो क्रम विनिमय के रूल के अकॉर्डिंग, जैसे प्लस वाले में था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यहाँ अपन ने इसको चेक किया तो गुणन के अंदर चेक करेंगे ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। अगर ये अप्लाई होता है तो इसका आंसर यस है, अदरवाइज नो। अब ए को ले लिया 5, बी को ले लिया 2। तो चेक करते हैं कि a इंटू बी और b इंटू ए बराबर है या नहीं है। तो a इंटू बी हो गया 5 इंटू 2, b इंटू ए हो गया, तो दोनों का रिजल्ट आ जाएगा 10 बराबर 10। तो जब दोनों रिजल्ट बराबर आ जाए इसका मतलब क्रम विनिमय रूल को ये लागू करता है। कौन लागू करता है? पूर्ण संख्याओं का गुणन जो है वो क्रम विनिमय रूल को लागू करता है। घटाने वाला लागू नहीं करेगा, गुणा करने वाला लागू करेगा। और लास्ट हो जाता है चौथा, भाग। यानी कि पूर्ण संख्याओं के या किसी भी दो पूर्ण संख्याओं में अगर मैं डिवीजन वाला रूल लगाऊं तो वो क्रम विनिमय को लागू करता है या नहीं करता है। तो मुझे ये चेक करना है कि a डिवाइड b और b डिवाइड a बराबर है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए a को ले लिया 6, b को ले लिया 3। तो यहाँ पे a डिवाइड b इक्वल टू b डिवाइड a है या नहीं। तो 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 6। अब 6 डिवाइड बाई 3 का मतलब होता है 6/3, 3 डिवाइड बाई 6 का मतलब है 3/6। तो 3 की टेबल से 6 कटा 2 बार, 3 की टेबल इन दोनों को 3 की टेबल से काटा तो 1/2। आप देख सकते हैं 2 और 1/2 दोनों बराबर नहीं है। कहने का मतलब है जो भाग वाला ऑपरेशन है
या भाग वाला जो भी ऑपरेशन है वो क्रम विनिमय रूल को लागू नहीं करता। तो जब लागू नहीं करता तो इसका आंसर होगा नो। तो ये थी प्रॉपर्टी पूर्ण संख्याओं की क्रम विनिमय रूल को लेकर।